हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेस ऑफ फियर। आज की कहानी दोस्तों एक 12वीं कक्षा की छात्र नंदिनी की है, जो 12वीं में फ़ेल तो हो गई, बट उसने अपनी समझदारी से अपनी और अपनी बहन की जान बचाई। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी नंदिनी की है, जो 12वीं क्लास में फ़ेल तो हो गई, बट वो इतनी समझदार थी कि उस अपनी समझदारी से उसने अपनी बहन की और अपनी दोनों की जान बचाई। हालांकि उसने अपने कारण अपने पूरे परिवार की जान को खतरे में डाल दिया, उन सब लोगों की जान चली गई। दोस्तों, 12वीं में फ़ेल होने के बाद नंदिनी जाकर एक बहुत गुस्से में और बहुत तनाव हो गई थी। वो अकेली जाकर एक समुंदर के पास बैठ गई और समुंदर के पास अपना गुस्सा निकालने के लिए वो समुद्र में लहरों के ऊपर पत्थर मारने लगी। उसने इतने पत्थर मारे कि उसने वहाँ पर खोद खोद कर एक गड्ढा बना दिया। दोस्तों, थोड़ी देर बाद उसके हाथ में पत्थर की जगह एक ऐसी चीज़ आई जिसे देखकर वो हैरान हो गई। वो चीज़ और कोई नहीं, पुराने ज़माने का एक लालटेन था। दोस्तों, नंदिनी उस लालटेन को देखकर इतना खुश हो गई कि वो अपने सारे गम भूल गई और उससे खेलने में इतनी खो गई कि उसे अगला पिछला कुछ याद नहीं था। दोस्तों, वो लालटेन लेके अपने घर आ गई। उसने उस दिए को शीशे की अलमारी में सजा दिया अपने घर के अंदर, और उसी दौरान अलमारी का शीशा बंद करते हुए उसका उंगली एक शीशे पे लग गई। शीशे से छूते ही उसकी उंगली से खून बहने लगा। दोस्तों, शीशा लगते ही जब खून बहने लगा तो वहीं पास के अंदर उसको एक दवाई मिली, जो घाव भरने की दवाई थी। जैसे ही वो दवाई उसको लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली से जो खून बह रहा था, दोस्तों, वो खून जाकर उस लालटेन पर टपक गया। लालटेन पर खून टपकते ही दोस्तों, उसमें से एक बहुत गहरा धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक इंसानी प्रकृति में तब्दील होने लगा। यह देखकर नंदिनी बहुत घबरा गई, क्योंकि वो कमरे में अकेली थी। दोस्तों, थोड़ी देर बाद उस धुएं ने पूरी प्रकृति अपनी इंसान वाली ले ली और वो करीब करीब कोई 35 साल का एक आदमी था। उसके शरीर पर केवल काले रंग की एक धोती थी। उसके काले घुंघराले बाल उसके कंधों से नीचे गिर रहे थे। वह अपने चेहरे से शैतान लग रहा था। उसको देखते ही दोस्तों, नंदिनी ने उसे जोर से धक्का दिया और घबरा कर बोली, कौन हो तुम?" तो उसने बोला, "चिंता मत करो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, कहो क्या आदेश है।" नंदिनी तो पहले ही इतनी डरी हुई थी। उसने बोला, "तुम वापस जाओ।" तो उस आदमी ने उसे बोला, "मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके आदेश को पूरा करने के लिए आया हूँ।" नंदिनी कुछ क्षण तक तो ऐसे ही उसे देखती रही। फिर उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया, चीमा। दोस्तों, उसने कहा, "ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें बाद में आदेश दूंगी।" चीमा ने कहा, "लेकिन यह सब सुनकर मैं खुश नहीं हुआ। मैं तुम्हारे आदेश का पालन करने आया हूँ और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। अब मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारे ही घर रहना है। बताओ, मैं इस घर में कहाँ रहूँ?" वो बोला कि मुझे कहीं पे भी कोई भी छोटा सा कोना दे दो, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा, मेरा विश्वास करो। यही नहीं, ये सब सुनकर नंदिनी ने उसे कहा कि ठीक है, तुम हमारे घर में रह सकते हो। उसके बाद जब रात को डिनर का टाइम हुआ, सब लोग बैठ के डिनर कर रहे थे, तब नंदिनी ने चीमा को अपने पूरे घर वालों के सामने आने को बोला और उसने सारी कहानी अपने घर वालों को भी बताई। तब चीमा के पिताजी, जो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने बोला, "ठीक है, अगर तुम इच्छा पूरी कर सकते हो तो मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। तुम मुझे 20 लाख रुपए ला कर दो, तब मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूँगा।" चीमा थोड़ा सा हंसा। उसने कहा, "अभी ला के देता हूँ।"
और वो वहाँ से गायब हो गया। दोस्तों, चीमा ने उसको 20 लाख रुपए ला के दे दिए 10 मिनट में। अब नंदनी और उसके परिवार वाले तो बहुत खुश हुए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो चीमा 20 लाख रुपए लाया कहाँ से। उन्होंने उन 20 लाख रुपयों का बंदोबस्त भी कर लिया कि उन्हें जो ज़रूरत थी उन्होंने अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर ली। अब दोस्तों, शाम होते होते जब उन्हें पता लगा कि चीमा ये पैसे कहाँ से लाया, तब उनके होश उड़ गए। वो कांपने लगे पूरे परिवार वाले यह बात सुन के, क्योंकि चीमा वो 20 लाख रुपए और कहीं से नहीं बल्कि उनके घर के सामने जो बंगला था उसके मालिक की हत्या करके वहाँ से वो 20 लाख रुपए चोरी करके वहाँ से उसने वो 20 लाख ला के उनको दिए। जब परिवार वालों को यह पता लगा तो परिवार वालों ने सबने डिसीज़न लिया कि ये इंसान के रूप में शैतान है, इसे यहाँ से जल्दी निकालो। दोस्तों, सबसे पहले नंदिनी के पिताजी ने ये डिसीज़न लिया, लेकिन चीमा ने उनकी बात सुन ली। चीमा ने जब तो कुछ नहीं बोला, शांत खड़ा रहा। उसके बाद जैसे ही रात हुई और वो सब लोग सोने लगे, तब चीमा ने रात को नंदिनी के पिता का गला घोंटकर उसकी हत्या कर डाली, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीमा के खिलाफ उनके पिताजी ने ही बोला था। पिताजी तो मर गए। अगले दिन उनके घर में मातम पसरा हुआ था। नंदिनी अपने पिता की मृत्यु से बहुत रो रही थी। पूरा परिवार दुखों के सागर में डूबा था। नंदिनी का भाई इतना छोटा था कि उसे अपने पिता की मृत्यु का कोई आभास नहीं था। वह घर की छत पर खेल कर बैठकर अपना कागज का हवाई जहाज बना रहा था। तभी चीमा उसके पास आया। उसने कहा, चीमा, क्या तुम मुझे हवा में उड़ा सकते हो? चीमा बोला, क्यों नहीं, अभी लो। यह कहकर चीमा ने उसे उठाया और आसमान की तरफ उछाल दिया। वह जोर से चिल्लाया। जमीन पर गिरते ही दोस्तों उसकी मौत हो गई। हवाई जहाज बना रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसका ये हवा में उड़ने का शौक उसकी जान ले लेगा। वह जोर से चिल्लाया। इतने में सब लोग बाहर आए। उसकी आवाज़ सुनकर देखा तो नंदिनी का भाई इस दुनिया से जा चुका था। दोस्तों, एक साथ घर में दो अर्थी देखकर उसकी माँ और नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन नंदिनी की माँ ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे घर में इन दोनों मौतों का कारण चीमा ही है। जब से ये हमारे घर में आया है, हमारे घर में अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। नंदिनी, जितनी जल्दी हो सके चीमा को घर से बाहर निकालो। दोस्तों, लेकिन नंदिनी, जिस पर चीमा की अच्छाइयों का भूत सवार था, उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। नंदिनी और उसकी बड़ी बहन ने अपनी माँ की बात बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए बोला, माँ, आपको गलतफहमी हो रही है। चीमा हमारे लिए बुरा नहीं है। एक बार कहने पर ही उसने पापा के लिए 20 लाख रुपए का इंतजाम किया था, लेकिन पापा ने उसको गलत समझा और अब आप भी वही गलती कर रही हो। मम्मी बोली, मैं सही हूँ। माँ अपनी बात पर अड़ी रही। दोस्तों, नंदिनी बोला, मम्मा, इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। नंदिनी की बड़ी बहन ने कहा, चीमा हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन माँ ने दोनों बेटियों की बात नहीं मानी। 1 घंटे के बाद चीमा ने दोस्तों नंदिनी की माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। माँ की मौत के बाद दोनों बहनें अकेली रह गईं। परिवार में अचानक तीन मौतों के बाद दोनों बहनें बुरी तरह टूट गईं। दोनों समझ गए कि घर में लगातार 2 मौतों से माँ की सदमे से मौत हो गई, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि माँ की मौत चीमा ने की। दोस्तों, 15 दिन के बाद
नंदिनी ने चीमा से कहा, मेरा दोस्त करण अमेरिका जा रहा है, क्या तुम उसे रोक सकते हो? चीमा हंसकर बोला, निसंदेह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, उसके 2 घंटे बाद जब नंदिनी ने चीमा को ये बात बोली तो नंदिनी को पता लगा कि करण की एक टांग कट गई। यह सुनकर नंदिनी को सब समझ आ गया कि घर में सारी मौतें और करण की टांग कटने का और कोई कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ चीमा है। नंदिनी ने ये सारी बातें अपनी बड़ी बहन को बताई। सब बातों को दोनों बहनों ने आपस में दोहराया और सब माजरा समझ गए कि ये सब किया जरा और किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ चीमा का है। जैसे ही वो ये बात करके अपने निष्कर्ष पे आई कि हमें चीमा को बाहर निकालना चाहिए घर से, इतने में ही दोस्तों चीमा उनके आगे प्रकट हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। दोनों बहनों का चेहरा देखने वाला था उस टाइम, होश उड़ गए थे, क्योंकि चीमा अब उन दोनों बहनों के साथ अपने असली रूप में था, शैतानी रूप में। वो उसे देखकर दोनों समझ गए कि अब हमारी बारी है। चीमा ने उनका कहा, अब तुम दोनों भी मर जाओगे। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं एक लाश था। मुझे एक तपस्वी ने कैद करके अपनी सिद्धि के द्वारा उस लालटेन में बंद कर दिया था, और उस लालटेन से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था कि किसी का खून उस पर गिरे, तब मैं उससे आज़ाद हूँ। जो काम मेरे लिए तुमने किया, तुम्हारा लालटेन पर खून टपकते ही मैं उस कैद से आज़ाद हो गया, और अब इस दुनिया में मुझे दोबारा कैद करने वाला कोई नहीं। अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर चीमा जोर जोर से हंसने लगा। दोनों बहनें बहुत सहम गईं। चीमा ने बोला, मैं तुम्हारे हुक्म का पालन करने वाला हूँ, तुम्हारे आदेश मानने वाला हूँ, तुम्हारी ज़रूरतें पूरे करने वाला हूँ। अब वक्त है कि तुम अपनी आखिरी ज़रूरत मुझे बताओ, जिससे मैं वो पूरा कर सकूँ। दोस्तों, दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। नंदिनी थोड़ी देर बाद बोली, जो 16 दिन पहले था वह आज हो जाना चाहिए। इतना कह के नंदिनी ने बोला कि हमारी सिर्फ इतनी ही इच्छा है, क्योंकि दोस्तों ये सब मांजरा 16 दिन पहले ही शुरू हुआ था। चीमा इतना दिमाग वाला तो था नहीं। चीमा ने उनकी आदेश मान लिया और सब कुछ 16 दिन पहले की तरह ही कर दिया। दोस्तों, जैसे ही 16वें दिन का जितना भी पूरे दिन का जो भी उस 16वें दिन से पहले हुआ था, वो सब कुछ वापस से वो दोहराने लगा। नंदिनी का समुद्र के पास बैठना, वो लालटेन अपने घर पर लाना, लालटेन को अपने घर की अलमारी में सजाना, उसका हाथ कटना। लेकिन मज़े की बात ये हुई, क्योंकि उसकी बड़ी बहन उसके साथ में थी, उसने जैसे ही नंदिनी का हाथ कटता है और उससे खून आता है और वो दवाई लेने जाती है, जब उसका खून उस लालटेन पर पड़ता है और वो शैतान जिंदा हो जाता है, उसी वक्त नंदिनी की बड़ी बहन ने वो खून टपकने से रोक लिया और नंदिनी को उस कमरे से बाहर ले गई। दोस्तों, यह समझदारी दिखाकर उस शैतान को उन्होंने वापस उस लालटेन में कैद कर दिया जहां से वो निकला था, और जिसने इन स्केप नंदिनी के पूरे परिवार की हत्या करी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो
तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी घटना आती है तो मुझे ईमेल के थ्रू ज़रूर बताइए। धन्यवाद।